नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सुबह के वीडियो में कुछ सूचनाएं छूट गई थी, इसलिए दोबारा ये वीडियो बनाना पड़ा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, भर्ती के रिकॉर्ड लेकर के भाग गई परीक्षा एजेंसी, पूरी बात करेंगे। लेकिन वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहें। उत्तर प्रदेश में आजकल अजब गजब की जो है सूचनाएं वो आ रही हैं। कभी किसी भर्ती में अंदर से ओएमआर वाली शिकायत होती है, भर्ती रद्द कर दी जाती है। 4-4 नंबर विद्यार्थियों के कार्बन कॉपी में होते हैं और ओएमआर में उनके पूरे 106 110 नंबर होते हैं। विधान परिषद की जो भर्तियां होती हैं, विधानसभा की जो भर्तियां होती हैं, वहाँ पर विद्यार्थियों को सीधे प्रवेश हो जाता है, सीधे नियुक्ति मिल जाती है। बहुत सारी ओएमआर जो है वो खाली छोड़ दी जाती हैं। परीक्षा केंद्र भी ऐसे अजब गजब बनाए जाते हैं। बात ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ये आज से ही ऐसा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में हमेशा से ही ऐसा होता चला आ रहा है, आज से नहीं है, दसियों सालों से यही सिस्टम रहा, भ्रष्टाचार का और परीक्षा एजेंसियों का, चयन बोर्डों का। यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं, भर्ती के रिकॉर्ड लेकर के भाग गई परीक्षा एजेंसी, और ये बात है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की। असल में ऐसी बहुत सारी घटनाएं लगातार होती रही हैं। यूपी SSSC में भी बहुत सारी लापरवाही, बहुत सारी अनियमितता की शिकायतें आई हैं, लेकिन कभी भी किसी बड़े चयन बोर्ड के अध्यक्ष को, चयन बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं उसको, या चयन बोर्ड के जो सदस्य होते हैं उनको, या जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी तय नहीं की गई और उनके खिलाफ कभी भी कोई बड़ी कार्रवाई आज तक नहीं की गई है। और इसीलिए यही कारण है कि आए दिन इस तरीके की सूचनाएं उत्तर प्रदेश और भारत के लगभग जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों से इसी तरीके की सूचनाएं आती रहती हैं। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, हिंदुस्तान समाचार पत्र है, भर्ती के रिकॉर्ड लेकर के भाग गई परीक्षा एजेंसी। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाचार्य भर्ती के लिए 2013 में लिए गए आवेदन के कुछ रिकॉर्ड लेकर के कंप्यूटर एजेंसी भाग गई। अब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जिम्मेदार एजेंसी की खोजबीन कर रहे हैं, ताकि उपलब्ध दस्तावेज से मिलान करके साक्षात्कार शुरू कराया जा सके। प्रधानाचार्यों के 599 पदों पर भर्ती के लिए 31 दिसंबर 2013 को विज्ञापन जारी हुआ था। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मैं आपको याद दिला दूं, और लिखा है कि उस समय प्राइवेट एजेंसी ने आवेदन फीडिंग का कार्य किया था। लेकिन 9 अप्रैल 2018 को नए सिरे से चयन बोर्ड का गठन होने के बाद एजेंसी का अता पता नहीं है। सूत्रों के अनुसार एजेंसी संचालक जेल में पहुंच गया है और पिछले साल चयन बोर्ड ने इस भर्ती के लिए फाइलों की जांच पड़ताल, फार्मों की छटनी आदि का काम किया है, लेकिन फार्मों की फीडिंग का काम प्राइवेट एजेंसी नहीं किया था। अब प्रयास हो रहा कि एजेंसी मिल जाए तो चयन बोर्ड के पास उपलब्ध रिकॉर्ड का मिलान फीड करा करके डाटा लिया जाए और उसके बाद केजिंग करके इंटरव्यू शुरू कराया जाए। तो आखिरकार केवल एजेंसी संचालक को जेल में डालने से कुछ नहीं होगा। वो तो डमी लोग होते हैं, एजेंसी किसी और की होती हैं और किसी और के नाम से फर्म होती हैं, और जो जिम्मेदार लोग चयन बोर्ड के या शासन के लोग हैं, जिन्होंने ऐसे लोगों को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी और इस परीक्षा एजेंसी का चयन किया, उन लोगों को कब जेल में डाला जाएगा? तो आखिरकार उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और आजकल जो परीक्षा एजेंसियां हैं उनके बारे में अनियमितता की बहुत सारी जो है वो सूचनाएं आ रही हैं। परीक्षा एजेंसी वाला विवाद यूपी SSSC में भी बहुत सारा रहा है, और परीक्षा एजेंसी का विवाद है वो जो अभी भर्ती हुई थी विधानसभा विधान परिषद की, उसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा विवाद है कि जो परीक्षा एजेंसी जिसने परीक्षा करवाई है विधानसभा की, वो एक PCS कोई अधिकारी है लखनऊ के, उनके भाई की परीक्षा एजेंसी है, और उस परीक्षा एजेंसी में इसके पहले भी बहुत बड़े दाग लग चुके हैं। उसी परीक्षा ने BDO की परीक्षा करवाई थी, उसी परीक्षा एजेंसी ने विधानसभा की भी परीक्षा करवाई है। तो ये अधिकारियों की परीक्षा एजेंसियाँ होती हैं जो अपने भाइयों के नाम पर या अपने किसी रिश्तेदार के नाम पर या किसी अन्य के नाम पर ली जाती हैं। आखिरकार इस पर कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, योगी सरकार को भी खुद ध्यान देना चाहिए कि आखिरकार लगातार इस तरीके की शिकायतें क्यों आ रही हैं, और इनके लिए एक अलग से ठोस कानून बनाना चाहिए। और असल में मामला ये भी है कि जितने भी ये चयन बोर्ड है ना, ये कुछ करना भी नहीं चाहती हैं, सारा काम एजेंसी नौकरों के हवाले से करना चाहते हैं। ये इसको लेकर के भी जो है ज़्यादा अनियमितताएं होती हैं। बहुत कम चीज़ें जो हैं वो परीक्षा एजेंसी से करवाना चाहिए। प्रश्न पत्र की सेटिंग, OMR का मूल्यांकन, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो चयन बोर्डों को खुद करना चाहिए। यहाँ पर देखिए वही लिखा हुआ है कि अध्यक्ष ने NIC से कराया सारा काम,
चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार ने 9 अप्रैल 2018 को कुर्सी संभालने के बाद कोई भी काम प्राइवेट एजेंसी से नहीं कराया है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जो नए चेयरमैन हैं इस समय, जो अध्यक्ष हैं, उनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2018 से जब से इन्होंने कुर्सी संभाली, हालांकि वो बात अलग है, कुर्सी में बैठते बहुत कम है, ज़्यादातर वो लखनऊ में ही रहते हैं। आगे यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने चयन से संबंधित सारे काम एनआईसी को दिए ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो सके, लेकिन पूर्व में जो गड़बड़ियाँ हो चुकी हैं उससे परेशानी खड़ी है। असल में समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी, उस सरकार के बारे में मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा था, इतनी ज़्यादा गंद मची थी भर्तियों में, वही गंदगी है निकल करके अब धीरे धीरे सामने आ रही है। चाहे वो यूपी SSSC में जड़े जमा चुकी परीक्षा एजेंसियां हों, हालांकि उन सभी परीक्षा एजेंसियों को बाहर किया गया, उन सदस्यों को बाहर किया गया, उन अध्यक्षों को बाहर किया गया, चाहे जितने चयन बोर्ड हों। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि अगली जो सूचना है वो टीजीटी और पीजीटी की। टीजीटी सामाजिक विज्ञान का शेष साक्षात्कार 28 से अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी सामाजिक विज्ञान का शेष साक्षात्कार 28 से 2 जुलाई तक होगा। इसके बारे में कल नोटिस भी जारी की गई है। और अगली सूचना है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। शिक्षकों के 51,112 पदों पर भर्ती शुरू करने की मांग, डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा की शुक्रवार को। अच्छा, मैं ये सूचना पढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये मुझसे कहा था कि सर इसके बारे में पता करिए कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा कि जितने भी रिक्त पद हैं उनको भरा जाएगा, शिक्षकों के जो रिक्त पद हैं उनको भरा जाएगा। तो क्या इसमें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में भी कोई कार्य हो रहा है या नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं आएगी? तो मैं आपको बता दूं कि मैंने खुद पता करने की कोशिश की है पीएनबी में, और भी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके द्वारा जानकारी ये मिली है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती की कहीं कोई भी चर्चा नहीं है और शासन की कोई भी तैयारी नहीं है। वो बात अलग है कि 2-4 महीने बाद में अगर कहीं से कुछ होता है या सरकार आदेश देती है या शासन आदेश देता है, कोई योजना बनती है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन फिलहाल अभी 51,000 कहिए, चाहे 97,000 कहिए, चाहे 92,000 कहिए, चाहे वो 22,000 रिक्त पदों वाली बात हो, इन किसी भी पदों पर भर्ती होने नहीं जा रही है और यहाँ इसकी कोई भी तैयारी नहीं की जा रही है। अभी जो तैयारी हो रही है वो केवल 7,000 जो वेटिंग लिस्ट है, यानी 69,000 के जो शेष पद हैं उसकी है, और उसका डाटा जैसे ही आ जाएगा वैसे ही वो उसकी काउंसलिंग हो जाएगी। इसके अलावा कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की कोई भी चर्चा नहीं है। फिलहाल विद्यार्थी मांग कर रहे हैं, मांग करना जायज़ भी है, क्योंकि बहुत सारे जो पद हैं उत्तर प्रदेश में खाली हैं और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो डीएलएड पास हैं, जो बीटीसी पास हैं, जो बीएड पास हैं। तो एक तरफ जो है छात्रों को अध्यापक मिल जाएंगे और दूसरी तरफ जो प्रतियोगी हैं उनको नौकरी मिल जाएगी। यहाँ पर लिखा है कि प्रदेश के अध्यक्ष अभिषेक तिवारी ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग में पिछले वर्षों में कोई भर्ती नहीं हुई है। जो 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, शिक्षा मित्रों के समायोजन रद्द होने से ही की वजह से ही हुई है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर के स्वीकारा है कि शिक्षकों के 51,112 पद खाली हैं। इस पर भर्ती शुरू होनी चाहिए ताकि लगभग 10 लाख प्रशिक्षु डीएलएड, बीटीसी, शिक्षा मित्र, बीएड बेरोजगारों को अवसर मिल सके। तो ये मांग कर रहे हैं और विद्यार्थी बहुत जल्द इसके लिए लखनऊ में एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन भी करेंगे। अब विद्यार्थी सड़कों पर उतरेंगे, चूंकि अति हो चुकी है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने ट्विटर अभियान चलाए, बहुत सारे पोस्टर अभियान चलाए, बहुत सारे थाली ताली बजाई, लेकिन सरकार की तरफ से कहीं भी कोई भी सुध विद्यार्थियों की नहीं ली गई है और अब विद्यार्थी रोड पर उतरेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।